हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानने वाले हैं केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन का नाम है कार्बन के दो अपरूप हीरा तथा ग्रेफाइट का व्याख्या करें। तो ये आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। इसके जानने वाले हैं इन क्वेश्चन को कि हीरा और ग्रेफाइट। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हीरा के बारे में पूछेगा तो इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा, या तो ग्रेफाइट के बारे में पूछ दिया इतना लिख देते हैं तो कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर। लेकिन अगर आपको 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा। बातें को समझेंगे कि हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है इसके बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट की व्याख्या करें। चलिए व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, हीरा, तो हम हेडिंग डाल दिए कथी, हीरा का। तो हीरा क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हीरा कार्बन का एक यहाँ पर शुद्धतम होगा, क्या होगा, शुद्धतम रूप है, शुद्धतम रूप है। हीरा कार्बन का एक शुद्धतम रूप है। यह कार्बन के परमाणुओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। यह कार्बन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए या इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए जो हीरा की जो संरचना होती है वह क्या होती है। तो हीरा की जो संरचना होती है वह चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय होती है। इसमें कार्बन की प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से जुड़े होते हैं। यानी इसमें कार्बन की प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से जुड़े होते हैं तथा इसकी संरचना जो होती है, संरचना होती है वह होती है त्रिविमीय होती है, या चतुष्फलकीय होती है, या त्रिविमीय होती है। और ग्रेफाइट के बारे में अगर जानते हैं तो ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम रूप है, शुद्धतम एवं अस्थायी अपरूप है। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी अपरूप है। इसके संरचना षष्ठ फलकीय होती है। तो कोई पूछेगा ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है, तो षष्ठ फलकीय होती है। इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं से जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी अपरूप है। इसके संरचना षष्ठ फलकीय होता है। इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब यहाँ तक ले ये तो हीरा का परिभाषा हो गया और ये ग्रेफाइट का परिभाषा हो गया, ग्रेफाइट के बारे में है और हीरा के बारे में है। और यहाँ से आपका नोट है, तो 5 नंबर में जब लिखिएगा तो इसको भी लिखना पड़ेगा और इसको भी लिखना पड़ेगा और साथ साथ नोट भी लिखना पड़ेगा, तब आपका फुल्ली 5 नंबर मिलेगा। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में, आप लोग जानते हैं आभूषण मतलब क्या होता है, बिखो उखो बनाने में करते हैं। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में, कांच को काटने में, कांच मतलब होता है शीशा, यानी कांच को काटने में कथी का प्रयोग करते हैं, तो हीरा का प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग कथी बनाने में करते हैं, तो पेंसिल जो बनता है ग्रेफाइट में इसका प्रयोग करते हैं। तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। हीरा हीरा एक कठोर धातु है, आप जानते हैं हीरा एक कठोर धातु है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। और आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा, बताइए प्रकाश की जो चाल होती है हीरा में कितना होती है, तो 1.2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, हीरा में चाल होता है। ग्रेफाइट ग्रेफाइट जो होता है ना वो मुलायम और चिकना होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है, बहुत मुलायम होता है, और क्या होता है, चिकना होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट ऊष्मा, जो ग्रेफाइट होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो ये नोट याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो हीरा का उपयोग कथी में, आभूषण बनाने में और शीशा काटने में। ग्रेफाइट का उपयोग कथी में, पेंसिल बनाने में। हीरा एक कौन धातु है, तो कठोर है। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। तो कहा जाएगा कि बताइए हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 1.2 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी याद रखिएगा। ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम और कथी होता है, चिकना होता है। हीरा विद्युत का कथी होता है, कुचालक होता है। ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन समझे होंगे। अगर समझे होंगे एग्जाम सेंटर में अगर लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक जय हिंद।